Hello everyone, this is Varsha from Varsha's World and today we're going to start class 9 chapter tissues. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए कि टिश्यूज होते क्या हैं एंड वी ऑल नो. फिर भी एक बार रिवीजन. तो हम सबको पता है कि लाइफ की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम सेल बोलते हैं. ओके, ये हम सब फैमिली है इसके साथ. तो जब सेल का जो ग्रुप है वो एक साथ एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म जब करते हैं तो हम उसको टिश्यू बोलते हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सेल्स कुछ और फंक्शन परफॉर्म करें एंड बाकी सेल्स कुछ और फंक्शन परफॉर्म करें तो हम उनको टिश्यूज बोल देंगे. नो, वो टिश्यूज नहीं कहलाएंगे. ओके, टिश्यूज हम तब बोलते हैं जब वो ग्रुप सेल का सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो. सबके सब सेल सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो. तो टिश्यूज को हम अभी कैटेगराइज कर देते हैं प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज में. ओके, ताकि हमें इजीली इनको स्टडी कर पाए. तो हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं प्लांट टिश्यूज में और एनिमल टिश्यूज में. ओके, अब प्लांट टिश्यू को भी हम फर्दर कैटेगराइज करेंगे टू डिविजन्स में. एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू. ओके, इसी तरह से हम एनिमल टिश्यू को भी क्लासिफाई करते हैं फर्दर कैटेगरी में. एंड जो सबसे पहले होती है वो होती है एपिथेलियल टिश्यू. नेक्स्ट वन कम्स मस्कुलर टिश्यू, then nervous tissue, and then connective tissue. Okay. तो इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू से. ओके, क्योंकि ये कम भी है और काफी इजी भी है समझने में, तो हम इन्हीं से स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद प्लांट टिश्यूज. सो प्लांट टिश्यूज में भी सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ते हैं. एंड इसका रीजन भी अभी आपको समझ आ जाएगा कि हम सबसे पहले इसी को क्यों पढ़ रहे हैं, सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही पहले क्यों पढ़ रहे हैं. अब देखो, प्लांट्स को ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्लांट्स को ग्रो करने में कौन हेल्प करता है? ओके, तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट को लेंथ वाइज एंड गर्थ वाइज इंक्रीज करवाता है, मतलब कि उसको ग्रोथ प्रोवाइड करता है. ओके, सो हम इसी वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी फर्दर क्लासिफाई करेंगे 3 कैटेगरीज में. ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. अब आगे स्टार्ट करने से पहले मेरिस्टेम टिश्यू के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो काफी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं. एक्टिवली डिवाइडिंग कहने का मतलब ये है कि वो काफी जल्दी डिवाइड करते हैं. ओके, अब वो डिवाइड करते हैं तभी ग्रोथ होगी. अब जब कोई सेल डिवाइड ही नहीं करेगा तो ग्रोथ कहाँ से होगी? ओके, वो तो वैसा का वैसा रहेगा. तो ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए सेल को डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिवीजन का काम करते हैं, तभी सेल की ग्रोथ हो पाती है. अब जो प्लांट है, ऐसा तो नहीं है कि उसको पर्टिकुलर रीजन में ही ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है. अब प्लांट को तो पूरा का पूरा ग्रो करना पड़ता है. ठीक है, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह से ग्रोथ होती है. तो उसी के बेसिस पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करते हैं एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम में. ठीक है, अब एपिकल नाम से आपको पता चल रहा है कि ये एपिक्स पे प्रेजेंट है. एपिक्स मीन्स द टिप. ओके, अब प्लांट्स में अगर हम देखें, प्लांट को जब हम देखते हैं, जो हमारे माइंड में जो उसका एक व्यू आता है, उसको अगर हम देखें अच्छे से, तो टिप हमें मेनली 2 दिखाई देते हैं. ओके, एक तो शूट टिप होता है और एक रूट टिप होता है. तो उनको हम देखते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे शूट का. ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये रीजन, ठीक है, इसको हम शूट बोलते हैं.
यहाँ से हमारे शूट की ग्रोथ होती है और नीचे प्लांट के स्टेम आ रहे हैं। ओके, अब ये जो आप देख रहे हो इस रीजन को, ये हमारा होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, यहाँ पे ये जो आप बंच देख रहे हो ये हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बंच है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है शूट को इलोंगेट करवाना, शूट की ग्रोथ करवाना अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब कभी कभार क्या होता है जब ये डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे सेल, तो डिवाइड कर करके शूट की जो ग्रोथ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती है। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि यहाँ से कुछ सेल्स नीचे रह जाते हैं और वो यहाँ पे एक्सिलरी बड फॉर्म करते हैं। ओके, एक्सिलरी बड फॉर्म करते हैं। अब एक्सिलरी बड क्या होते हैं? जो एक्सिल में प्रेजेंट होते हैं। एक्सिल क्या होता है? एक्सिल एक एंगल होता है ऐसे जो बना होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एक एंगल बना हुआ है। तो इस एक्सिलरी जो बड है अब ये क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो फॉर्म करेगा। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या फॉर्म कर सकता है? या तो यहाँ से कोई ब्रांच निकल जाएगी, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई फ्लावर ग्रो करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, वो डिवाइड करके या तो ब्रांच फॉर्म करते हैं या फिर क्या फॉर्म करते हैं? फ्लावर्स को फॉर्म करते हैं। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टेम, SAM। ओके, तो ये तो शूट की बात थी कि भाई शूट के टिप पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको हम शूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। इसी तरह से रूट पे भी प्रेजेंट होता है। ओके, तो अब हम रूट को देखते हैं। ये हमारी जो है ये हमारी रूट कैप होती है। ठीक है, और ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, इसको हम रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में रखते। ठीक है, तो रूट एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या होता है कि ये रूट की ग्रोथ करवाता है, रूट को विद इन द सोइल डीप पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। अब रूट कैसे पेनिट्रेट कर पाएगी? जब उसकी ग्रोथ होगी। अब जब रूट ग्रो ही नहीं कर रही तो वो पेनिट्रेट कैसे करेगी? नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या करते हैं? वो ग्रो कर करके रूट को नीचे डीप विद इन द सोइल पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं, ताकि वो नीचे जाकर वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और प्लांट को ग्रो करने में और हेल्प करे। बात समझ आई? ठीक है, तो ये तो बात थी एपिकल मेरिस्टेम की, कि हमें पता चल गया अब कि एपिकल मेरिस्टेम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम में। फाइन, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब फर्दर ऑन अगर हम जाएं तो अब देखो, सिर्फ रूट प्लांट को लेंथ तो नहीं चाहिए, को गर्थ भी चाहिए। तो गर्थ कौन प्रोवाइड करता है? वो होता है लेटरल मेरिस्टेम का काम। ओके, लेटरल नाम से पता चला फिर से ऑब्वियसली। लेटरल का मतलब होता है साइड वाइज। ओके, सो प्लांट की जो साइड वाइज कि जो गर्थ वाइज जो उसकी इंक्रीजमेंट होती है, इंक्रीमेंट होती है, वो कौन हेल्प करता है उसमें? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। तो ये हमारा प्लांट है, यंग प्लांट है। ओके, तो ये उसकी स्टेम है, यंग स्टेम। तो ये जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन इसके गर्थ कहलाएगा, है ना। और अगर हम देखें टर्म वाइज तो हम इसको लेटरल भी बोल सकते हैं, मतलब कि साइड वाइज जो इसकी इंक्रीमेंट करवाएगा। तो इस पोर्शन पे हमारा प्रेजेंट होता है लेटरल मेरिस्टेम। वो क्या करवाता है? वो प्लांट की साइड वाइज ग्रोथ करवाता है, उसको विड्थ में ग्रो करने में हेल्प करवाता है। ओके, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग प्लांट बन सके। ओके, फर्दर ऑन बड़ा हो गए। फाइन, एंड फिर बात आती है, ठीक है, लेंथ वाइज ग्रोथ होगी, गर्थ वाइज ग्रोथ होगी। अब क्या आता है कि बीच बीच में ग्रोथ कौन प्रोवाइड करेगा? ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब है कि लीफ के बेस पे कौन ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इंटरनोड्स के बीच में कौन ग्रोथ प्रोवाइड करेगा? तो उस वो जो काम है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम करता है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है फिर से, इंटरकैलरी मीन्स बीच में। ठीक है, बीच में किसके? वो देखते हैं। अब जैसे कि फिर से हम एक डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है,
अब ये क्या है, 2 स्टेम्स हैं ये हमारे, ओके। इसको क्या बोलते हैं हम, इन रीजन्स को क्या बोलते हैं हम, नोड बोलते हैं इन रीजन्स को, ठीक है। जहाँ से कोई भी ब्रांच अराइज होती है, ठीक है, या फिर वहाँ से कोई बर्ड फॉर्म होता है या कोई फ्लावर फॉर्म होता है, तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, नोड, ठीक है। अब इंटर नोड क्या होता है, इंटर नोड मीन्स 2 नोड के बीच का पोर्शन, ओके, तभी उसको हम इंटर बोल रहे हैं। तो ये जो 2 नोड है, ये 2 नोड, इन दोनों नोड के बीच के इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटर नोड, ओके। तो इस इंटर नोड की जो ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं वो कौन करता है, वो इंटर कैरी मेरिस्टेम करता है, समझ आया, ठीक है। तो इसकी जो ग्रोथ प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, इंटर कैरी मेरिस्टेम प्रोवाइड करेगा, फाइन। और क्या करते हैं ये, और करते हैं कि लीफ के जो बेस होते हैं उनकी ग्रोथ भी इंटर कैरी मेरिस्टेम करवाता है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है, देखो अगर आपने कभी देखा हो जो ग्रेजिंग हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, जो घास फूस खाते हैं, अब आप देखो घास खाते हुए एक दिन, अब नेक्स्ट टाइम जब वो आते हैं या फिर कुछ आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो जो ग्रास है वो वापस से ग्रो हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा बिकॉज ऑफ इंटर कैरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब ये क्या करता है, अब जैसे कि ये मैंने ग्रास का एक पोर्शन दिया, ठीक है, ये ग्रास का एक पोर्शन है हमारा, ये वाला। अब इतने रीजन में हमारा क्या प्रेजेंट होगा, इंटर कैरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब घास ने काऊ ने इतना पोर्शन खा लिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटर कैरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है वो क्या करेगा, डिवीजन करेगा। ये तो काम होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, डिवीजन करना, ठीक है। तो वो डिवीजन कर करके वापस से ग्रास को इलोंगेट करवा देगा एंड उसको वापस से ग्रोथ प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो हर्बीवोर्स है जब वो वापस आते तो वो फिर से ग्रेजिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि वो फुल्ली इराडिकेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये काम होता है इंटर कैरी मेरिस्टेम का। इसी तरह से हमने लेटरल मेरिस्टेम पढ़ा एंड एपिकल मेरिस्टेम पढ़ा, ठीक है। तो काफी इजी था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है, जो कि काफी इजी होता है, उनको एक्टिवली डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। अब एक्टिवली डिवाइड करने के लिए भी वो अलग अलग रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं ताकि प्लांट को पूरी की पूरी तरह से उसको ग्रोथ मिल सके, ठीक है। मतलब कि एक कोई भी ऐसा रीजन नहीं रहना चाहिए जहाँ पे कि ग्रोथ ना हो। तो इसी वजह से हर जगह पर अलग अलग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ताकि वो पूरे प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड कर सके, फाइन। अब अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ठीक है, कि उसके अंदर से हम कैसा दिखता है सेल, ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करें, एक मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में अगर हम बात करें तो आप क्या सोचते हो कैसा होगा, उसकी जो सेल वॉल है कैसी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए या मोटी होनी चाहिए, आप खुद सोचो। अब देखो अगर किसी चीज को डिवाइड करना है तो उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, और अगर उसके सेल वॉल ज्यादा थिक है तो उसको डिवाइड करने में आसानी नहीं होगी। लेकिन उधर ही अगर उसकी जो सेल वॉल है वो थिन होगी, पतली सी होगी, तो वो इजीली डिवाइड कर पाएगा, 2 सेल्स में डिवाइड हो पाएगा इजीली, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप खुद का एग्जांपल लो, अगर आपको एक पतली सी स्टिक दी जाए और एक मोटी स्टिक दी जाए तो किसको इजीली ब्रेक कर पाओगे आप, ऑब्वियसली पतली वाली जो होगी, ठीक है। तो इसी वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, उनकी जो सेल वॉल होती है वो काफी थिन होती है, एंड वी ऑल नो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो थिन सेल्यूलोज की बनी होती है, फाइन। अब अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो वहाँ पे काफी रिच साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसके अंदर। लेकिन अब हमें पता है प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके पास वैक्यूल एब्सेंट होता है। रीजन भी, वैक्यूल्स का काम क्या होता है, स्टोरेज का, सिक्रेशन का, ठीक है, यही काम होता है, स्टोर करना उसे कोई ना कोई चीज, ठीक है।
तो अब हमें पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवाइड करने के अलावा कोई काम ही नहीं होता है, तो उसे स्टोर करके क्या करना है कोई चीज, जब उसे डिवाइड ही करना है, सो व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टोर समथिंग, ओके, तो इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्टोरेज की। तो इसी वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ओके, इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते। अब क्या होता है, डिवाइड हो गए। अब ये तो है नहीं कि हमेशा के लिए डिवाइड करते रहेंगे, हमने आज तक नहीं देखा कोई ऐसा प्लांट जो हमेशा डिवाइड ही करता है, उसका कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो अब क्या होते हैं, जब ये डिवाइड हो जाते हैं तो फाइनली एक स्टेज आती है जब इनको काम दिया जाता है पर्टिकुलरली, कि आपने बहुत डिवीजन कर लिया, अब काम करो, ठीक है। तो इनको एक पर्टिकुलरली काम असाइन किया जाता है कि आप ये काम करना, आप ये काम करना और आप ये काम करना, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, कि भाई डिफरेंशिएट कर दिए गए हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट मतलब कि इनको हमने अलग अलग कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, ओके। जब हम ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स, तो हम इनको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है, परमानेंट मीन्स जिनको एक फाइनल वर्क मिल गया हो, ओके, वो ऐसे ही डिवाइड नहीं कर रहे हैं, उनका डिवीजन अब बंद हो गया है एंड दे नाउ हैव टू डू अ पर्टिकुलर फंक्शन और वर्क, ओके। सो उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब फिलहाल के लिए हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं जो हम आपके 9th क्लास की बुक में दी है, ठीक है। काफी शॉर्ट एक्टिविटी है, जल्दी समझ आ जाएगी। उसमें क्या है, आपके पास 2 जार है, ओके, 2 जार है, या फिर हम कह सकते हैं 2 बीकर आपके पास पानी से भरे हुए हैं अप टू द ब्रिम, ओके। उन दोनों जार के ऊपर या बीकर के ऊपर हमने रख दिया एक अनियन, और अनियन के जो रूट्स है ना वो बीकर के अंदर डिप है विद इन द वाटर, ओके। अब हमें करना क्या है, दोनों जार में पानी लिया, अनियंस रखे, और उनको हमें काफी 2-3 दिनों तक हमें उसे ऐसा ही रखना है, ठीक है। और फिर हमें नोट करना है कि उनके जो रूट है उनमें कितना इंक्रीमेंट आया, कि भाई वो इंक्रीज हुई या नहीं हुई उनकी लेंथ, ठीक है। तो हमने देखा 2-3 दिनों बाद कि हमें उनके जो लेंथ है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई दी, ठीक है। फिर हमने क्या, अब इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना। अब क्या करेंगे हम, अब हम एक जार में से अनियन रूट टिप को कट कर देंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर तक कट कर देंगे नीचे से, ठीक है। कट करने के बाद हमने फिर से उसे कुछ दिनों बाद नोट किया, तो हमने ये देखा कि जिस जार में हमने अनियन रूट टिप को कट नहीं किया था वो अभी भी ग्रो कर रही थी, लेकिन जिस जार में हमने अनियन रूट टिप को 1 सेंटीमीटर कट कर दिया था वो ग्रो नहीं हुई। द रीजन बीइंग, क्योंकि हमने जो 1 सेंटीमीटर पार्ट कट किया था रूट का, उसके अंदर रूट एपिकल मेरिस्टेम भी था, एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम हमने उसमें से काट चुका था। अब वो कट पोर्शन जो था उसके पास तो कोई रूट एपिकल मेरिस्टेम है ही नहीं, तो वो डिवीजन कहाँ से करेगा, ऑब्वियसली उसकी लेंथ भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो रीजन वो इसे उसका यही था कि हमने उसका रूट एपिकल मेरिस्टेम कट कर चुका था, इसीलिए उसकी ग्रोथ हमें नहीं दिखी। जबकि जो दूसरा जार था उसमें ग्रोथ अभी भी हो रही थी, क्योंकि वहां पे रूट एपिकल मेरिस्टेम अभी भी प्रेजेंट था, ठीक है, वो हमने कट नहीं किया था। तो दिस वाज द सिंपल एक्टिविटी समझने के लिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है, ओके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।